अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पॉकेट स्टाइल पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने टोटल 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से 4 फोल्ड में अच्छे से सेट कर दिया है। यहाँ पर हम अपनी फ्रंट और बैक साइड की कटिंग एक साथ करेंगे। अब हमने यहाँ पर इस तरह से चौड़ाई में इंच टेप को रखा है और 2 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अगर आपका साइज हैवी है तो आपने यहाँ पर 2.5 इंच के मार्जिन से ये निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमने कमर का साइज लेना है, तो आपकी हिप का जो भी साइज होगा आपने उसको 4 हिस्सों पर तकसीम करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। मेरी हिप का साइज 36 इंच है। 9 इंच इसका 4 हिस्सों में मैंने इसको तकसीम किया है। 9 इंच मार्जिन आया है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, टोटल 11 इंच मार्जिन आया है। अब साइड पे जो फैब्रिक हमारा बच गया है इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारे पास 5 इंच से 1-2 पॉइंट कम है। सेम इसी मार्जिन से हमने इस तरह से निशान लगाने हैं। ये निशान हम लंबाई में लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर इन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर बेल्ट का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैं 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाऊंगी, यानी कि हमने इलास्टिक का मार्जिन लिया है। 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने इस लाइन को इस तरह से अच्छे से सेट कर देना है। अब हमने यहाँ पर आसन का साइज़ लेना है, तो हिप का जो भी साइज़ होगा उसका हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। तो आपकी कमर का हिप का साइज़ अगर 36 इंच है तो 9 इंच हमारा मार्जिन बनता है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर मैंने टोटल 11 इंच का जो मार्जिन है इसकी लंबाई हमने यहाँ पर ली है आसन की, और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने नीचे वाली साइड पे इस लाइन को इस तरह से बिल्कुल इस तरह से सीधा कर देना है और यहाँ पर हमने आसन की इस तरह से शेप ड्रॉ करनी है। हल्की सी यहाँ पर गुलाई देनी है और इस तरह से ये शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है, तो यहाँ पर मैं अपने ट्राउज़र की जो टोटल लेंथ है वो 35 इंच लूँगी। तैयार मुझे 35 चाहिए, तो 35 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में मैंने निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर इस निशान को इस तरह से बिल्कुल दूसरे निशान के साथ आपस में मिला देना है और यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर अभी तक हमने इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो नहीं लिया, ठीक है। अब हमने बॉटम का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैंने 2 इंच के मार्जिन से ये हमने फोल्डिंग का मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, ठीक है। 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है। इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर अपना जो बॉटम है उसका साइज़ लेना है, तो मैंने 7.5 इंच लिया है। अब हमने यहाँ पर इंचिस टेप को इस तरह से रखा है। इसका सेंटर मार्जिन हमारे पास जो भी आएगा उसी यहाँ पर हमारे पास इसका सेंटर मार्जिन 12 इंच है, ठीक है। तो हमने सेंटर में इस तरह से हल्का सा निशान लगाया है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है क्योंकि हमारे पास जो लेग शेपर है वो बिल्कुल नहीं है। इस निशान के मुताबिक हमने इसकी इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप देनी है और इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। इस शेप को मैं अच्छे से ड्रॉ करूंगी ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके, तो इसको मैंने इस तरह से अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। अब हमने यहाँ पर जो हमारा इलास्टिक का मार्जिन है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ पर हमने 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाना है।
अब हमने यहाँ पर पॉकेट का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैं जो पॉकेट है उसका साइज़ 6 इंच लूँगी। अगर आपका साइज़ थोड़ा कम है तो आप यहाँ पर 5 इंच भी ये साइज़ ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इस तरह से हल्के से निशान ड्रॉ करने हैं और नीचे वाली साइड से तकरीबन 4 से 5 इंच हमने इस पॉकेट को इस तरह से डीप रखना है, ठीक है। अब हमने हल्की सी गोलाई शेप ड्रॉ की है और इस तरह से इसको डार्क कर लिया है। सेम इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो टोटल मार्जिन है वो ड्रॉ हो चुका है। बॉटम का यहाँ पर जो भी साइज़ है उस पर मैंने क्रॉस लगा दिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो सेम जिस तरह से हमने अपने निशान लगाए हैं उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपकी पैंट का जो भी साइज़ होगा 38 इंच होगा, तो आपने सेम यही फार्मूला जो मैंने आपको शुरू में बताया है उसको यूज़ करना है। आपकी हिप का जो भी साइज़ होगा उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इस पैंट की आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हमने निशान लगाए थे टोटल हमने उसके मुताबिक यहाँ पर अपना जो टोटल पैंट की कटिंग है वो हमारी हो चुकी है। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारी पैंट की दोनों साइड पे पॉकेट जो हैं वो इजीली यहाँ पर हमने बना ली हैं। अब हमने इसको इस तरह से अच्छे से खोल लेना है। अब हमने इसकी एक साइड पे इस तरह से अपनी सिलाई को चलाना है। दोनों साइड पे जो पैंट की हमारी दोनों साइड हैं उनकी बिल्कुल एक साइड पे हमने इस तरह से अपनी सिलाई को इस तरह से चला लिया है। अब हमने इसको इस तरह से खोल लेना है। ये आप देख सकते हैं पॉकेट हमारी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी ऊपर रखते हुए अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर हमने आसन की सिलाई लगानी है। सिंपल इस तरह से हमने फैब्रिक को दोनों साइड से अच्छे से जोड़ना है और इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर ये सिलाई हमने चला ली है, ये आप देख सकते हैं दोनों साइड पे हमने इस सिलाई को चला लिया है। अब हमने इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर हमने बॉटम की जो सिलाई है उसको चलाना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक सी एक रफ़ सिलाई यहाँ पर चलाई है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हमने इसका जो बॉटम है वो बिल्कुल गुम तरीके से स्टिच करना है। तो इसको हमने जो भी हमारा मार्जिन होगा उसके मुताबिक इस तरह से दोनों साइड से फ़ोल्ड करना है और इसकी सिलाई हमने चला लेनी है। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ, ये डबल फ़ोल्ड फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो बॉटम है उसकी सिलाई, जो हमारी पैंट की सिलाई जिस तरह से हम लगाते हैं उसी तरीके से बिल्कुल गुम तरीके से लगेगी। इसी तरह से यहाँ पर हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो यहाँ पर ज़रा भी शो नहीं होगा और हमारी जो सिलाई है वो बॉटम वाली साइड पे गुम तरीके से दोनों साइड पे अच्छे से लग चुकी है। अब हमने यहाँ पर अपना जो बॉटम है उसको हैंड स्टिच कर लेना है। यहाँ पर ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने यहाँ पर बेल्ट की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आपकी कमर का जो भी साइज़ हो उसके मुताबिक आपने इलास्टिक की कटिंग करनी है। यहाँ पर 1.25 इंच हमारे जो इलास्टिक की टोटल लंबाई है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर आपका जो भी नॉर्मल साइज़ होगा उसके मुताबिक आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चलाएंगे तो आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अब हमने यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से अच्छे से सेट किया है और यहाँ पर अगर आप चाहें तो पहले से इस फैब्रिक को रफ फोल्ड करके ये सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने इस इलास्टिक को इस तरह से सेट किया है, साथ साथ फैब्रिक को फोल्ड करूँगी और साथ साथ इसके ऊपर सिलाई को चलाऊँगी। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, इनमें से जो आपको आसान लगे वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर हम फैब्रिक को साथ साथ इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। हाथ की मदद से इलास्टिक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके ऊपर आएगा इसको इस तरह से पीछे करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से यहाँ पर हम अपने इलास्टिक को ज्वाइंट कर लेंगे।
यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से इलास्टिक के अंदर अच्छे से हाथ की मदद से जब आप इस तरह से सेट करेंगे तो बहुत ही आसानी से फैब्रिक जो है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से एक और सिलाई को चलाना है। बिल्कुल सेंटर में हम इस सिलाई को चला लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे और यहाँ पर हमारी पैंट जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पॉकेट्स बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर बन चुकी हैं, आपके सामने हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं आपको पहन कर नहीं दिखा सकती, मतलब नॉर्मल साइज़ में ये बिल्कुल इजी पैंट है। पहनने में बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगी। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये पॉकेट स्टाइल पैंट का अगर तरीका पसंद आया है तो आपने मुझे एंड पे ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं आपके साथ ट्राउज़र की कटिंग और सिंपल शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग भी ज़रूर शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।